स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। आज हम आपको तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब हुआ क्वथनांक का बढ़ जाना। तो तीसरा हम जो आपको बतला रहे हैं वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का बढ़ जाना। अब कहिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ सर? कहता है कि कोई भी द्रव, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है। उबलना का मतलब हुआ खौलना। तो प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है और उसी निश्चित ताप को उस द्रव का क्वथनांक है। इसीलिए हम आपको लिखाए भी हैं कि प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है और इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। क्लियर? कहता है कि यह वह ताप होता है जिस पर किसी भी द्रव का मैक्सिमम वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हम लिखे हैं इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्लियर? अब हम पिछले क्लास में ये भी पढ़े हैं कि ये सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है वह प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब से कम होता है। ये भी पिछले क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लिखे हैं कि इसलिए क्वथनांक वह ताप है जिस पर इसका अधिकतम वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। दैट्स क्लियर? और हम जानते हैं कि घोल का वाष्प दाब घोलक के वाष्प के दाब की अपेक्षा कम होता है। इसलिए विलयन का जो क्वथनांक होगा वह शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होगा। और इन दोनों के क्वथनांक के अंतर को, डिफरेंस को ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसे हम डेल्टा टीवी द्वारा निरूपित करते हैं। इसी चीज को हम आपको इंग्लिश में भी लिखा दें। इसको हम आपको ग्राफ द्वारा समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। ये तो अभी आपका थ्योरी है, इसको हम ग्राफ द्वारा आपको क्लियर करें। तो यहां हम लिखा है एवरी लिक्विड बॉइल्स एट सर्टेन टेम्परेचर which is known as its boiling point. At this temperature, its vapor pressure become equal to its atmospheric pressure. वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। We know that vapor pressure of the solution become less than the vapor pressure of the solvent. Therefore, boiling point of the solution become greater than the solvent. Therefore, the difference of these two is known as elevation in boiling point, which is represented by delta TB. इस थ्योरी को हम ग्राफ द्वारा समझेंगे तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा। ग्राफ के द्वारा जरा समझिए, ग्राफ के द्वारा थोड़ा सा इसको समझना है हमको। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। टेम्परेचर है, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जो चीज आपको लिखा है उसी को हम ग्राफ द्वारा आपको समझा रहे हैं। यहां हम किसके किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींच। आप पिछले क्लास में भी जान रहे हैं कि ये आपका है मेरा सॉल्वेंट का ग्राफ, ये ग्राफ है मेरा सॉल्वेंट का, और ये ग्राफ है मेरा सॉल्यूशन।
क्लियर। अब कहिएगा कि सॉल्यूशन का ग्राफ आप नीचे क्यों डाले हैं सर। सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे डालने का मतलब है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वह सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होता है, आप पहले से भी जान रहे हैं। अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि ये आपका पीए जो है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम जब यहां डॉटेड लाइन खींचेंगे तो ये काट रहा है इस बिंदु पर, ये काट रहा है इस बिंदु पर। अब उसको हम जरा सा टेम्परेचर ग्राफ पर बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये T0 है और ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये है आपका T1। इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड T0 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इसी दो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस मतलब अंतर को हम डेल्टा टीबी कहते हैं, डेल टीबी। और ये निकलेगा कैसे, T1 माइनस T0। अब T1 किसका बॉइलिंग पॉइंट है, आपका सॉल्यूशन का। इसका मतलब हुआ T सॉल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब हुआ कि ग्राफ द्वारा हम ये समझा रहे हैं कि चूंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होता है, तो वायुमंडलीय दाब में जब हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वायुमंडलीय दाब में, तो ये सॉल्वेंट को इस बिंदु पर काट रहा है और सॉल्यूशन को इस बिंदु पर काट रहा है। जब हम उसको टेम्परेचर ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0 है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट T1 है, और इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंतर को ही हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और इसी को डेल्टा टीबी द्वारा निरूपित किया जाता है। कुछ नहीं करना है, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को घटा देना है, हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो ये था आपका थ्योरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग। क्वथनांक के उन्नयन के लिए रॉल्ट का नियम। चलिए, रॉल्स ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर दो नियम दिया था। कौन कौन नियम दिया था? तो अब हम पढ़ेंगे रॉल्स का नियम फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रॉल्स ने क्या नियम दिया था? तो रॉल्स ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के संबंध में दो नियम दिया। कौन सा नियम, एक एक करके जरा पढ़ते हैं।
पहला नियम जो दिया था फर्स्ट इसको आप कहते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम में ये कहा कि यदि किसी सॉल्वेंट में कोई घुल को आप डालते हैं और घुल के डालने के फलस्वरूप जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, यानी जो क्वथनांक बढ़ता है, वह घुल के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स when non-volatile solute is being added to the solvent, then there is elevation in boiling point, which is directly proportional to their concentration। तो हम आपको क्या लिखा है, यदि किसी घोलक में आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, जितना डिग्री से क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वह उसके सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। तो जब किसी अपूरणशील घुल को किसी घोलक में डालते हैं तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वह घुल के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। तो हम आपको क्या बतलाएं कि यदि किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह घुल के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। अब इसी को जरा हम मैथमेटिकल रूप में देखते हैं थोड़ा सा, क्या आपको बतलाए क्या है कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएम। सीएम का मतलब हुआ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, एक नियतांक आएगा केबी इंटू सीएम, समीकरण 1। सही है। अब रही बात
कि यहाँ आप सीएम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी, तो हम आप पिछले क्लास में आप पढ़े हैं मोलालिटी बराबर A गुना 1000 बटे B गुना W। अब सीएम का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी A गुना 1000 बटे B गुना W। तो क्या किया आप, पहला नियम में हम बतलाए कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यदि आप किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट में डालने के फलस्वरूप जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। कंसंट्रेशन सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएम। एम मतलब हुआ मोलालिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए तो आपका नियतांक आया केबी। अब हम जानते हैं कि सीएम मोलालिटी का फॉर्मूला होता है A गुना 1000 बटा B गुना W। हम सीएम का मान इस समीकरण में रख दिए तो मेरा एक फॉर्मूला आ गया डेल्टा टीबी बराबर केबी A गुना 1000 बटा B गुना W। इसी थ्योरी पर हम प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो यहाँ आपका डेल्टा टीबी केबी A B W क्या है, वेर दे के हम जरा लिख देते हैं। चलिए, आपका फॉर्मूला आया क्या, डेल टीबी इक्वल टू के बी A गुना 1000 बटे B गुना W। अब रही बात कि ये फॉर्मूला रहा तो आप पूछिएगा सर डेल्टा टीबी क्या है, केबी क्या है, तो यहाँ आप वेर दे के लिख लीजिए, वेर डेल टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब ही हुआ बढ़ना, सही है। केबी है आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये तो आप जान ही रहे हैं कि दैट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब घुल की मात्रा, बी आपका है सॉल्वेंट की मात्रा, amount of solvent, ठीक है, और W है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट।
क्लियर। तो इस फार्मूला का हमको उपयोग करना है और इस फार्मूला का उपयोग, तो जरा उतार लीजिए इसको थोड़ा सा। चलिए, तो ये था आपका रॉल्स फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पहला नियम। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम, हम क्या कर रहे हैं, 3 कंटेनर लिए हैं, एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, तीन अलग अलग कंटेनर लिए, तीनों में एक ही प्रकार का सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट, तीनों में एक ही प्रकार का सॉल्वेंट लिए। अब रही बात कि इसमें हम डिजॉल्व किए 5 ग्राम शुगर, इसमें हम डिजॉल्व किए आपका 5 ग्राम ग्लूकोज, इसमें हम डिजॉल्व किए 5 ग्राम NaCl। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 अलग अलग कंटेनर हैं और 3 अलग अलग कंटेनर में विभिन्न पदार्थ की समान मात्रा को हम डिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम सेकेंड लॉ, सेकेंड द्वितीय नियम, हम क्या करिए, 3 कंटेनर लिए, 3 कंटेनर में तीनों में एक ही प्रकार का सॉल्वेंट लिए, लेकिन तीनों कंटेनर में डिफरेंट सब्सटेंस, विभिन्न पदार्थों की समान मात्रा, यदि 5 ग्राम शुगर इसमें लिए तो 5 ग्राम ग्लूकोज इसमें लिए तो 5 ग्राम NaCl इसमें, समान मात्रा तीनों सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए। यदि पहला कंटेनर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ डेल्टा TB1, दूसरे कंटेनर में आपका हुआ डेल्टा TB2, तीसरे कंटेनर में हुआ डेल्टा TB3। तो रॉल्स के सेकंड नियम के अनुसार कि तीनों घोलों में क्वथनांक का उन्नयन समान होगा। तो कहने का मतलब हुआ डेल्टा TB1 इक्वल टू डेल्टा TB2 इक्वल टू डेल्टा TB। तीनों घोलों में यानी सभी घोलों में क्वथनांक का उन्नयन समान। यही था हमारा रॉल्स का दूसरा नियम। यदि विभिन्न पदार्थों की समान मात्रा
प्रकार के घोलक की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाए तो सभी घोलों में क्वथनांक का उन्नयन समान होगा। तो वही चीज आपको बतलाए, यदि विभिन्न पदार्थों की समान मात्रा एक ही प्रकार के घोलक की एक निश्चित मात्रा में यदि अलग अलग घोली जाए तो सभी घोलों में क्वथनांक का उन्नयन समान होगा। इफ same amount of different substance dissolved in if same amount of different substance is dissolved in same amount of given solvent, then elevation in boiling point in all solution तो कहने का मतलब हुआ कि यदि विभिन्न पदार्थों की समान मात्रा को एक ही प्रकार के घोलक की एक निश्चित मात्रा में अलग अलग घोली जाए तो सभी घोलों में क्वथनांक का उन्नयन समान होगा। तो आज आपको हम बतलाए तीसरा प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा चीज बतलाए रॉल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का दो नियम, एक पहला नियम और ये दूसरा नियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डेल्टा टीबी बराबर के बी ए गुना 1000 बटा बी गुना डब्ल्यू पर बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ।